चलिए साथियों, कल हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी, काफी कुछ पढ़ लिया था। साइंस की बेसिक बातें पढ़ ली, भौतिकी का चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और इकाई, मात्रक और विमाएं स्टार्ट की थी, जिसमें अपने मात्रक पढ़ लिए। मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ लिए, सदिश और अदिश पढ़ लिए, विद्युत धारा की बात उसमें हो गई थी। ये सारी बातें अपने क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपने भौतिकी में जो मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, वो 4 पद्धतियां प्रचलित थी। 4 पद्धतियां भौतिकी में मात्रकों की पद्धतियां हैं। 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक पद्धति है सीजीएस, एक पद्धति है एमकेएस और एक पद्धति है एफपीएस। ये 3 पद्धतियां डिस्कस करते हैं एक बार, उसके बाद में अपने एक अलग से पद्धति डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं एसआई। 3 पद्धतियां सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। देखिए कुछ ही नहीं है, भौतिकी में मापन की 3 पद्धतियां और चौथी ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट। इन 3 पद्धतियों की बात करें तो देखिए नाम से स्पष्ट है। सी का मतलब होता है क्या? सेंटीमीटर। जी से मतलब क्या? ग्राम। और एस का मतलब क्या? सेकंड। यहाँ पर एम के पद्धति में एम का मतलब क्या होता है भाई? मीटर। के का मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड। एफपीएस पद्धति में ध्यान दीजिए, एफपीएस पद्धति में एफ का मतलब होता है फिट, पी का मतलब क्या हो जाएगा? पाउंड। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? नाम से स्पष्ट है कि अपने को सीजीएस पद्धति में अपने को अगर लंबाई नापनी हो तो बोलो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। अगर एमकेएस पद्धति में लंबाई नापनी हो तो बोलिए कौन सा मात्रक लेंगे? मीटर। अगर आपको एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक नापना है तो बोलो क्या लोगे? फीट। तो ध्यान दीजिए, अलग अलग पद्धतियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों के मात्रक क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। अलग अलग पद्धतियों में इन तीनों के मात्रक क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। केवल किसको छोड़कर? समय को छोड़कर, क्योंकि समय हमेशा किस में लिया जाएगा भाई? सेकंड में लिया जाएगा। समय हमेशा किस में लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले सेकंड मात्रक कौन सी पद्धति का है, तो सेकंड भाई चारों ही पद्धतियों में आता है। सेकंड किस में आता है? चारों ही पद्धतियों में आता है। किलोग्राम कौन सी पद्धति का है? किलोग्राम के से एमकेएस बन जाएगा। पाउंड, द्रव्यमान, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है जो कौन सी पद्धति का है? पी का मतलब एफपीएस से है। मीटर पूछ ले एमकेएस से, सेंटीमीटर पूछ ले तो सीजीएस से। या सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ ले भी एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? पाउंड बताओगे। एफपीएस पद्धति में, सॉरी एमकेएस पद्धति में आपसे कोई पूछ ले लंबाई का मात्रक क्या है, आप क्या कहोगे? मीटर। तो ये बात अपनी तीनों मात्रकों की, तीनों पद्धतियों की हो चुकी है। देखें एफपीएस जो पद्धति है इसका एक अन्य नाम होता है जिसे कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या नाम है अभी इसका? ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति का क्या नाम रहेगा? ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस पद्धति को कहा जाता है फ्रेंच पद्धति। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या रहेगा? फ्रेंच पद्धति। या एक अन्य नाम क्या? मीट्रिक पद्धति। सीजीएस के अन्य नाम क्या है? फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति। अब रही बात एमकेएस की। एमकेएस अपने द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। ये सबसे सर्वमान्य पद्धति है और इसी को परिवर्तित करके ऐसा ही बनाई गई थी 1960 में। अब ध्यान दीजिए, एमकेएस को कहते हैं व्यवहारिक पद्धति। कौन सी पद्धति? व्यवहारिक पद्धति। तो फ्रेंच पद्धति किसको बोला? सीजीएस को। व्यवहारिक पद्धति किसको बोला? एमकेएस को। ब्रिटिश पद्धति किसको बोला? एफपीएस। मीट्रिक पद्धति किसको बोला? सीजीएस। ये सीजीएस के दो नाम है, फ्रेंच या मीट्रिक। फ्रेंच एक रोग भी होता है, मानव रोगों में पढ़ेंगे फ्रेंच को। चलिए ये 3 पद्धतियां हो गई और इनके अन्य नाम भी होगी, कौन सी पद्धति में कौन सा मात्रक यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1960 के अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन में, 1960 के अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन में इस एमकेएस पद्धति को संशोधित और परिवर्तित कर एक नई पद्धति बना ली गई जिसका नाम क्या रख दिया? एसआई। क्या नाम रख दिया? एसआई। तो अपने एसआई पद्धति में जितने भी मात्रक हैं भौतिकी में, सारे बोलेंगे किसमें? एसआई पद्धति में लिखे जाएंगे। और सभी को एसआई पद्धति में लिखो या एमकेएस पद्धति में लिखो, क्योंकि एमकेएस या एसआई एक ही होती हैं। एमकेएस का परिवर्तित रूप ही एसआई है, जिसको कब स्वीकारा गया? 1960 में। 1960 में एसआई पद्धति को लागू किया गया। एसआई का मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल
ये एसआई पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल। अब देखिए एसआई पद्धति, ध्यान रखिएगा एसआई में 7 मूल मात्रक शामिल किए गए। कितने मात्रक भाई? 7 मूल मात्रक। और मूल मात्रक कौन से होते हैं? जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, मिलावट नहीं होती उनमें, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जिनको घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो सारे मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। 7 मूल मात्रक। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात, मैं इधर 7 मूल मात्रक लिखूंगा, मूल राशियां लिखूंगा, और फिर मूल मात्रक लिखूंगा, फिर उनका संकेत लिखूंगा, और फिर विमा संकेत लिखूंगा, एक टेबल बनाऊंगा। इसमें एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हो गए और 2 हो जाएंगे संपूरक मात्रक। कौन से भी? संपूरक मात्रक। तो ये अपने भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 7 मूल मात्रकों की टेबल बना लेते हैं। देखो इधर तो मैं देख रहा हूं मूल राशियां। मूल राशियां जैसे 7 मूल मात्रक है तो 7 मूल राशियां लिख देते हैं। पहली अपनी मूल राशि लंबाई, 3 तो मूल है ही है, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। फिर अपने ले लेते हैं विद्युत धारा। भाई मूल मात्रक की मूल राशियां 3 एमकेएस में थी, और एमकेएस को संशोधित कर दिया, परिवर्तित कर दिया किसमें? एसआई में। तो एमकेएस के जो मात्रक है वो एसआई में ही रहेंगे। तो आज के बाद सर्वमान्य पद्धति आप कौन सी मानोगे? एसआई या एमकेएस मानोगे? ठीक है। विद्युत धारा, उसके बाद में आता है जी टेम्परेचर या ताप, फिर आता है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और फिर लास्ट जो मात्रक है 7 नंबर, वो क्या रहता है? पदार्थ की मात्रा, जिसको आमतौर पर हम रसायन विज्ञान में यूज करेंगे मोल के रूप में, पदार्थ की मात्रा। ये तो मूल राशियां हो गई। अब इनके देखिए मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे? मात्रक। बोलो लंबाई का मात्रक क्या लिखेंगे? लंबाई का लिखते हैं क्या? मीटर। द्रव्यमान का क्या लिखोगे? अरे एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वही एसआई में यूज करेंगे। समय का मात्रक तो सभी में से सेम ही रहता है, क्या? सेकंड। विद्युत धारा इसको लिखते हैं किससे? एम्पियर से। ताप को किसमें लिखते हैं भाई? केल्विन से लिखेंगे। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन पैमाना, सेल्सियस भी होता है, केल्विन नापेंगे। ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं भाई? मोल में नापते। पदार्थ की मात्रा किसमें नापते हैं? मोल में नापते। देखें मात्रक संकेत क्या होता है। अगर आपको मात्रक संकेत लिखना है, देखिए मैं लिख देता हूं 10 मीटर लंबाई है। क्या लिख दूं? 10 मीटर लंबाई है तो 10 एम लिख देता हूं। द्रव्यमान के लिए लिख देता हूं 10 केजी। सेकंड के लिए लिख देता हूं 10 एस। ठीक है। तो ये क्या है? मात्रकों के संकेत है। तो मात्रक संकेत बोलो, मीटर का मात्रक क्या लिख देता हूं? संकेत क्या हुआ? एम। सिंबल क्या रहेगा? एम। किलोग्राम का केजी, सेकंड का स्मॉल एस, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडला को सीडी से, मोल को एमओएल। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखना, मात्रक आपको लिखना है। मात्रक मैंने कहा अगर आपको लंबाई लिखनी है तो 10 मीटर लिख देना, एम लगा देना, केजी लगा देना, सेकंड लगा देना। विमा एक अलग चीज है। विमा में ध्यान देना क्या होगा? विमा का संकेत आपको ध्यान रखना है। विमा का संकेत थोड़ा सा बदला है भाई। विमा संकेत और विमा का संकेत देखिए मीटर, इसको भाई लिखोगे एल से। किससे लिखोगे? एल। लंबाई है, एल से लिखोगे। अब ध्यान रखिए दूरी आ जाए या विस्थापन आ जाए, दूरी हो विस्थापन हो, सभी को किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। इसको लिखोगे मास, एम से। द्रव्यमान है तो एम से, कैपिटल एम को ब्रैकेट में बंद करके विमा को नोट किया जाता है। ठीक है। सेकंड टी से, सेकंड को टी से, कैपिटल टी से। एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, इस सभी को सीडी से, इसको म्यू से नोट कर देते हैं। ठीक है। तो ये विमा के संकेत हैं। अब सिंपल सी बात ये रही कि आपको लंबाई सीधी नोट करनी है, 10 मीटर लगा देना, द्रव्यमान केजी भी लिख देना आगे। ठीक है। और समय लिखना है तो सेकंड लिख देना। अब सुनिए बात, विमा अगर लिखनी हो ना, अगर आपको कोई मीटर की विमा पूछे, मीटर लंबाई होती है, थोड़ा सा सोच लेना, मीटर लंबाई होती है एल से लिखेंगे। द्रव्यमान पूछा हो तो मास एम से लिख देंगे। टेम्परेचर पूछा हो तो टी, टेम्परेचर टी से लिख देंगे। ठीक है। एम्पियर धारा ए से लिख देंगे। मात्रक या विमा में ये होगा। ठीक है। तो ये 7 थे मूल मात्रक, समझ रहे हो। इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक रहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संपूरक मात्रक 2 होते हैं। संपूरक मात्रक ऐसा ही पद्धति में 7 तो मूल मात्रक को लिया गया, 2 संपूरक मात्रक यानी कोणों से संबंधित 2 क्या है? संपूरक मात्रक है भाई। ऐसा ही पद्धति में 2 संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं? एक तो आता है जी समतल कोण के लिए। समतल कोण का अगर कोई मात्रक पूछे तो क्या बताओगे? रेडियन। और फालतू की बात है ये। घन कोण का कोई मात्रक पूछे तो क्या बता दोगे? स्टेरेडियन। ये 2 मात्रक अन्य शामिल किए गए, रेडियन और स्टेरेडियन।
समतल कोण का रेडियन और घन कोण या सॉलिड जो कोण अपने बोल देते हैं उसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, और रेडियन समतल कोण का मात्रक। ये दो संपूरक मात्रक भी ऐसा ही में। टोटल कुल कितने मात्रक, 9 मात्रक। मूल मात्रक कितने, 7, और समतल मात्रक कितने, 2, सॉरी संपूरक मात्रक कितने, 2। तो टोटल ऐसा ही पत्ती में 9 मात्रक शामिल किए गए। तो ये अपना मात्रक वाला टॉपिक हो चुका है क्लियर। ठीक है, मात्रक अपने क्लियर हो गए। अब अपने चलते हैं विमा पर। किस पे चलते हैं अभी, विमा पर चलते हैं। चलिए विमा पर, विमा की बात नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ी बेसिक बातें बता देता हूं। विमा या डायमेंशन, विमा का जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल क्वेश्चन आता है। वो पूछता क्या है, निम्न में से किसकी विमा समान है। विमा निकालनी नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा निम्न में से किन 3 भौतिक राशियों की विमाएं समान है, या निम्न में से कौन भिन्न है, ऐसा क्वेश्चन। अब भिन्न आधार पे पूछ लेता है तो आपको विमा या मात्रक का पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन विमा होती क्या है, विमा, विमा होती है उस राशि के पास कितनी चीजें हैं। कोई भी भौतिक राशि उसके पास कितनी चीजें हैं। चीजों का मतलब एक टेबल है, मान लो ये कोई टेबल, मैं कह दूं कितनी चीजें हैं, आप कहोगे सर चीजें तो क्या है इसके पास, एक तो चौड़ाई और दूसरी क्या है, लंबाई। एक चौड़ाई और एक लंबाई, दो ही तो चीजें हैं इसके पास। ठीक है, मैं आपको कह दूं ये गन है, इसके पास कितनी है, आप कहोगे सर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, 3 चीजें। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके पास चीजें कितनी है। मैं आपको कह दूं द्रव्यमान के पास कितनी चीजें, आपको सर एक ही तो द्रव्यमान खुद केजी। मैं आपको कह दूं बल के पास कितनी चीजें हैं, बल, बल का सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले विमा निकालने, मात्रा निकालने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। बल का सूत्र क्या बताया मैंने पिछली क्लास में, बलमा, बल बराबर ma, यानी इसके पास 2 चीजें हैं, m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। तो कहने का मतलब विमा या मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिक 2-4 चीजों की विमा बताता हूं, उसी से सारी विमाएं बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। एक तो आपको मूल विमा में से द्रव्यमान की विमा याद करनी है, क्या होती है भाई, m। अगर एक बार है तो m1 लगा देंगे, क्या m1 लगा देंगे, 2 बार है तो m2 लगा देंगे। लंबाई क्या लिखोगे, L1। समय क्या लिखोगे, T1। और धारा क्या लिखोगे, A1। बस ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। द्रव्यमान कहीं आ जाए वहां M1 चिपका दोगे, लंबाई आ जाए L1 चिपका दोगे, समय आ जाए T1 टिका दोगे, और धारा आ जाए तो A1 लगा दोगे। यस और नो, ये बातें आपको पता होनी। चलो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कहीं क्षेत्रफल की विमा पूछ लूं, किसकी विमा पूछ लूं, क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना, क्षेत्रफल की विमा निकालने के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों को मीटर में नापेंगे, और दोनों एक प्रकार की क्या है, लंबाइयां हैं। तो लंबाई के लिए मैं क्या लिख दूंगा, L1 इंटू चौड़ाई के लिए भी क्या लिख दूंगा, L2 L1, और L1 इंटू L1 कितना हो गया, L2। ये लो, ये किसकी विमा आ गई, क्षेत्रफल की। आपको पेपर में L2 सीधा लिखा मिल जाए, या बाकी की घात शून्य कर दे, M0 L2 T0 A0, ये विमा भी क्या है, सही है। क्षेत्रफल की विमा या तो ये हो जाएगी या ये हो जाएगी, बात एक ही है। क्योंकि किसी की घात 0 होने का मतलब क्या है, 1। क्या है भाई, 1। तो बात तो वही आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अन्य जो राशियां हैं, बताओ क्षेत्रफल के पास कोई द्रव्यमान होता है क्या, क्षेत्रफल के पास कोई समय होता है, क्षेत्रफल के पास कोई धारा होती है, नहीं होती। तो इनकी घातें क्या होगी, 0। जो चीजें थी बाहर निकल के आ गई, क्या, L2, उसकी घात आपको L2 लिखी मिल जाएगी। ये क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी, समझ गए। चलिए मैं आयतन की विमा निकाल के बताता हूं। आयतन का फॉर्मूला, अपने बेसिक फॉर्मूला जो जानते हैं वो क्या जानते हैं भी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या है, दूरियां ही तो है। और दूरियां नापने के लिए भाई दूरी आ जाए, विस्थापन आ जाए, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, गहराई आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारी है क्या, मीटर में नापने वाली चीजें हैं। और मीटर में क्या नापा जाता है, दूरियां या लंबाई नापी जाती है। तो L लंबाई को भी क्या लिख दूंगा, L1 इंटू चौड़ाई को भी क्या लिख दूंगा, L1 इंटू ऊंचाई को भी क्या लिख दूंगा, L1। तो ये कितना हो जाएगा, L की क्यूब हो जाएगा। या फिर मैं क्या लिख दूंगा, या फिर मैं लिख देता हूं M0 L क्यूब A0 और T0। ये इसकी विमा बन चुकी है। विमा से हमें यह पता लगा
कि आयतन के पास न तो क्या है द्रव्यमान, न ये और न ये, केवल और केवल ये। अब देखें सीधी सी बात, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चलिए बात करते हैं घनत्व की विमा। किसकी विमा? घनत्व की विमा। घनत्व की विमा। घनत्व, घनत्व फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? घनत्व। ये सारे फॉर्मूले मैं जनरेट करके बताऊंगा जब घनत्व पढ़ाऊंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। कईयों को घनत्व की परिभाषा नहीं पता, रट्टू हैं जो परिभाषा याद कर रहे हैं। डेंसिटी, डेंसिटी परिभाषा याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको घनत्व का क्या समझना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और जिसको कॉन्सेप्ट आता है मान के चलिए उसको घनत्व भी आता है, वरना परिभाषा तो सभी को पता है एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वो सारा क्या है? घनत्व होता है क्या चीज एकांक आयतन? ये सारी बातें अपने कर लेंगे। एक बार अपने क्या करते हैं, फॉर्मूले का पता करना था, फॉर्मूला अपने को पता चल गया। फॉर्मूला पता चल गया तो मेरे को बताइए आप निकाल सकते हो क्या घनत्व की विमा? घनत्व की विमा बहुत ही सिंपल बन जाएगी यहां से। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में लिखते हैं बोलो? द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान का मात्रक तो क्या लिख दोगे? केजी। और विमा रूप लिखना हो तो मास यानी m1। तो बोलो विमा बनानी है तो द्रव्यमान की क्या? m1। आयतन, आयतन की आपको सीधी याद हो तो अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला पुट कर दो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर वही एल क्यूब निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एल क्यूब। तो बोलो घनत्व की विमा क्या एक ब्रैकेट में लिखनी हो तो बोलो m1 ऊपर पड़ा है, एल की क्यूब ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा? एल की क्यूब -3, बाकी की राशियां क्या लिख दूं? 0। कंप्लीट। तो ये बीमा है सिंपल। कल अपने को ये बीमा सारी याद है ना? अब इतनी समझ में आई, कल अपने आगे वाला जो टॉपिक होगा आज या कल जो भी है दोबारा बताऊंगा ये चीज, ठीक है? जिसको नहीं समझ में दोबारा समझ लेना, ये आगे वाली जितनी बीमा निकालेंगे सभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है?